द टॉकेटिव बार्बर। टॉकेटिव मतलब जो बहुत ज़्यादा बात करता है, और बार्बर मतलब बाल काटने वाला, नाई। तो टॉकेटिव बार्बर की कहानी सुनेंगे आज हम। जो एक नाई होता है वो बहुत ज़्यादा बात करता है, इतनी बात करता है कि उससे राजा भी परेशान हो जाता है। कैसे परेशान करता है वो, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे और रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। इन द सिटी ऑफ कैशघर, एक सिटी है कैशघर, लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। एक बार्बर रहता था वहाँ, एक नाई रहता था जो कि एक बहुत बड़ा बातूनी था, टॉकर था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हीज हेड। एक बार जो सुल्तान है, जो वहाँ के राजा हैं, वो बार्बर को बुलाते हैं, नाई को बुलाते हैं, क्योंकि उनको अपना हेड शेव करना था। शेव कहते हैं हजामत करना। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप। जो बार्बर होता है, नाई होता है, वो नॉन स्टॉप मतलब बिना रुके बात करना शुरू करता है। इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम, इसके बजाय कि वो उनका शेव करे, द सुल्तान गॉट एंग्री, तो सुल्तान को गुस्सा आ जाता है। When are you going to stop talking and begin to do your work? तो सुल्तान उससे पूछते हैं कि तुम कब चुप होगे, कब तुम बात करना बंद करोगे और अपना काम शुरू करोगे। द बार्बर रिप्लाई, तो बार्बर रिप्लाई करता है, नाई बोलता है, यू डू मी एन इंजरी बाई कॉलिंग मी अ चैटर। आपने मुझे दर्द दिया, इंजरी मतलब चोट पहुंचाना, तो आपने मुझे चोट पहुंचाई है, मुझे चैटर बुलाकर, मुझे बातूनी बुलाकर, मुझे गपोड़ी बुलाकर आपने मुझे चोट पहुंचाई है। For everyone says I am very quiet. हर कोई मुझे कहता है कि मैं बहुत शांत रहता हूँ, बहुत क्वाइट रहता हूँ। I have 6 brothers. मेरे पास 6 भाई हैं। Whom you might call chatters. जिन्हें आप बातूनी कह सकते हैं। Their names are, और उनके नाम हैं, जो मेरे भाई हैं, 6 भाई, तो उनके नाम हैं बकबोन, बकबूरिया, बकबक, उलखोज, उलनाशी, सकाबक। तो ये उसके भाइयों के नाम थे। वन इज हम बैक्ड मतलब जिसके कुबर निकले रहते हैं। तो कह रहा है कि एक के तो कुबर निकल रखे हैं। वन इज टूथलेस, एक के तो दांत ही नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, और एक की तो हाफ ब्लाइंड है। हाफ ब्लाइंड मतलब एक आंख से दिखता है और एक आंख से नहीं दिखता है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, और एक तो पूरा ही ब्लाइंड है, मतलब कि उसको कुछ दिखता ही नहीं है। वन इज डेफ मतलब बहरा होना, जिसको सुनाई नहीं देता कुछ भी। एंड अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, मतलब कि जो दूसरा है उसे तो बोलने में दिक्कत होती है। एंड दे ऑल आर ग्रेट टॉकर्स, और फिर भी इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी वो बहुत बड़े टॉकर्स हैं, वो इतनी बातें करते हैं कि क्या बताऊँ। बट लेकिन आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली। यंगेस्ट मतलब सबसे जवान, और अगर हम इसको रिलेशन में लें तो जो सबसे छोटा होता है, सबसे जवान कौन होता है, जो सबसे छोटा होगा। तो वो कह रहा है कि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पीयरिंग विद वर्ड्स। मैं बहुत क्वाइट हूँ, बहुत शांत हूँ, और स्पीयरिंग मतलब कम, और मेरे पास तो शब्द भी नहीं रहते कि मैं बात कर पाऊँ। पर आपने मुझे कपूरी कहकर बहुत दुख पहुँचाया, बहुत दर्द दिया। गिव हिम 3 pieces of gold. द सुल्तान क्राइड लूजिंग ऑल पेशेंस। तो सुल्तान जो होते हैं वो उनको अब सब्र नहीं होता, और वो अपने जो उनका दरबारी होता है उससे कहता है कि इसे 3 गोल्ड के पीसेस दे दो। एंड सेंड हिम अवे, और इसे यहाँ से भेजो। आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे। तो वो कहता है कि मैं आज शेव नहीं करूँगा, मुझे शेव करना ही नहीं अब। माई मास्टर क्राइड द बार्बर। तो बार्बर चिल्लाता है, नाई बोलता है, अरे मेरे हुजूर, It was not I who came to seek you. It was you who ordered me to come. वो मैं नहीं हूँ जो आपसे मिलने आया था, या फिर जिसको आपसे काम था, वो आप थे जिसने मुझे बुलाया। So इसलिए I will not quit your house till I have shaved you. तो मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मैं आपका शेव नहीं कर देता हूँ। He then began नरेटिंग अनदर स्टोरी, और ऐसी बात करते करते वो दूसरी स्टोरी शुरू कर देता है अपने, विच लास्टेड हाफ एन आवर, जो कि आधे घंटे तक चलती है उसकी दूसरी स्टोरी। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेज एंड लेट मी गो क्विकली। आई हैव एन अफेयर टू द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस। आई हैव टू गो आउट एट नून, सेड द सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं कि तुम ये जो बातें कर रहे हो, ये फाइन स्पीचेस मतलब तुम जो इतनी बातें कर रहे हो, इसको चुप करो, इसे बंद करो, स्टॉप, रोक दो इसको। एंड लेट मी गो क्विकली, और मुझे यहाँ से जल्दी जाने दो, क्योंकि मेरे पास काम है,
अफेयर मतलब वो वाला अफेयर नहीं होता है जो चलाते हैं लोग, वो वाला अफेयर नहीं है। अफेयर मतलब कि काम, तो उसको कुछ काम है तो वो कहता है मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, ग्रेट इम्पॉर्टेंस, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे तुम अपनी बातें बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे जाना है दिन में। नून मतलब दिन में, मुझे यहाँ से दिन में निकलना है। सेड सुल्तान, सुल्तान कहते हैं ये सब कुछ। When he saw that the Sultan was really angry with him, जब वो ये देखता है कि जो सुल्तान है उसको सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस बारबर पे, तो बारबर कहता है ओ मास्टर, अरे हुजूर, डू नॉट बी एंग्री, गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत होइए। आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं आपको शेव करना शुरू करता हूँ। Saying this, ये कहते हुए he washed the Sultan's head and began to shave, ये कहते हुए वो क्या करता है कि वो सुल्तान का जो सर था उसको धोता है। वॉश मतलब धोता है और बिगिन स्टार्ट करता है शेव करना। बट लेकिन ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times with the razor when he stopped and said, रेजर उसने अभी तक सर पे 4 बार भी टच नहीं किया और वो रुक जाता है और कहता है माय मास्टर, मेरे हुजूर, यू आर एक्टिंग hastily in this manner, मतलब बहुत जल्दी में दिख रहे हो। Go on shaving me, speak no more, order the Sultan, तो उसे सुल्तान कहते हैं कि बातें मत करो, चुपचाप से मेरी शेव करो, मेरा सर को शेव करो और बातें मत करो, वो ऑर्डर देते हैं। Be patient, शांत हो जाइए, said the barber, तो नाई कहता है कि शांत हो जाइए। Perhaps you have not consider well what you were going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. तो वो कहते हैं कि शायद, perhaps मतलब शायद, आपने ये कंसिडर नहीं किया होगा, आपने ये नहीं सोचा होगा अभी तक कि आप क्या करने वाले हो, जो आपके इम्पॉर्टेंट काम है, जो आपने मुझे बताया कि आपको दिन में इम्पॉर्टेंट काम है, तो शायद आपने अच्छे से उसके बारे में विचार नहीं किया है, इसलिए आप जल्दी में हो। तो वो कहते हैं कि आप मुझे बताइए, टेल मी अबाउट इट, मुझे बताइए उसके बारे में, मैं शायद आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ उस इम्पॉर्टेंट काम में, मैं अपने ओपिनियन दे सकता हूँ, मैं अपना सुझाव दे सकता हूँ आपको उस बात पे। फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, तो सुल्तान उसे जोर देकर कहते हैं कि पहले तुम अपना काम खत्म करो, मतलब तुम शेविंग खत्म करो जो तुम्हें काम दिया गया है। बट लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज, वो अपना काम करने के बजाय सुल्तान को छोड़ देता है। सुल्तान को हाफ शेव मतलब कि आधे हिस्से में ही उसने शेव किया था, आधे सर में उसने शेव कर दिया था, और वो वैसे ही राजा को छोड़कर, सुल्तान को छोड़कर वहाँ से चले जाता है। एंड सी व्हाट टाइम इट इज, और वो टाइम देखने चले जाता है। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड, तो सुल्तान चिल्लाते हैं कि मेरा पेशेंस, मेरा जो सब्र है, मतलब अब खत्म हो चुका है, मैं और शांत नहीं रह सकता। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, आप शांत रहिए, आप चुप रहिए और आपको मैं कुछ टाइम में ही आपका शेव खत्म कर दूंगा। सेड द बार्बर, बार्बर उसे कहता है। एंड सेइंग दिस, और ये कहते हुए ही कंटिन्यू शेविंग द सुल्तान, और वो दोबारा सुल्तान को शेव करना शुरू कर देता है। बट लेकिन while he was doing this, पर वो जब ये कर रहा था, he could not help talking, तो वो शांत नहीं रह पाया। could not help talking मतलब वो बात करने से नहीं रुक पाया। If you could inform me what this important affair is, I would give you more advice which you might find useful. तो वो कहता है कि अगर आप मुझे बता देंगे कि वो important affair क्या है, तो शायद मैं आपको एक एडवाइस दे सकूं, मैं आपको कुछ सलाह दे सकूं, which you might find useful, और जो आपको कि यूजफुल लगे, जो आपको सहायक लगे। He said, उसने कहा, The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. अब जो सुल्तान थे वो थक चुके थे, वो
बोर हो चुके थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, फेड अप हो गए थे, परेशान हो गए थे उस बार्बर से। और उन्होंने डिसाइड किया कि यार इसको मैं शांत करा देता हूँ, ये बार बार एक ही चीज़ कह रहा है कि मुझे बताओ मुझे बताओ। तो सुल्तान ने सोचा कि चल मैं इसको शांत करा देता हूँ। तो ही टोल्ड हिम, तो उन्होंने उसे कहा दैट कि ही वॉज गिविंग अ feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. तो सुल्तान कहता है कि एट नून, दिन में मैं अपने दोस्तों को, कुछ दोस्तों को feast मतलब दावत, मैं अपने कुछ दोस्तों को दावत देने वाला था दिन में, इसलिए मैं जल्दी में हूँ। When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed, that reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparation for them. तो ये सुनता है, जब भी जैसे ही नाई सुनता है कि सुल्तान ने कहा दावत, तो दावत सुनते ही उसको याद आता है कुछ, और वो कहता है मुझे कुछ याद आया, मुझे इससे याद आया कि कल मैंने अपने 4-5 दोस्तों को कहा था कि आज मेरे घर में दावत होगी, मैं तुम्हें दावत दूंगा, और मैं तो भूल ही गया इसके बारे में, और मैंने अभी तक कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया, अभी तक मैंने कुछ तैयारी भी नहीं की। The sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to rid of him. तो जो सुल्तान थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे उस बार्बर से, तो वो कुछ भी करने को तैयार थे कि सुल्तान को उससे छुटकारा मिले। रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. तो सुल्तान उससे कहते हैं कि जल्दी करो, बी क्विक, जल्दी करो, अपना काम खत्म करो, फिनिश योर वर्क, अपना काम खत्म करो, जल्दी जल्दी करो, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड, और मैं तुम्हें वो सारा खाना दूंगा जो तुम्हें चाहिए आज के लिए। प्लीज शो मी द फूड so that I may judge if it is enough for my 5 friends. I have enough foods for you, the Sultan exclaimed. तो बार बार कहता है कि प्लीज़ मुझे दिखाओ, प्लीज़ शो मी, मुझे दिखाओ कि जो फूड है जो आप मुझे देने वाले हो क्या वो इनफ है। इनफ मतलब पर्याप्त है, जो मेरे 5 दोस्त आने वाले हैं क्या उनके लिए वो पर्याप्त है। तो सुल्तान कहते हैं कि आई हैव इनफ फूड, मेरे पास पर्याप्त खाना है, फॉर यू, तुम्हारे लिए पर्याप्त खाना है, तुम बस काम करो। But लेकिन he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. लेकिन जो बार्बर होता है वो कहता है कि नहीं, जल्दी दिखाओ और उसको अंदर लेके आओ। brought in मतलब अंदर लेके आओ। The barber looked over the food and said, this is very good, but I shall want some fruit for the dessert also. तो जो बार्बर होता है वो उस खाने को देखता है, लुक्ड ओवर मतलब उन खानों को देखता है, एंड सेड और कहता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, बट लेकिन आई शैल वांट, पर मुझे कुछ फ्रूट्स भी चाहिए, कुछ फल भी चाहिए, फॉर डेजर्ट, डेजर्ट मतलब मीठा, जो लास्ट में हम खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं उसको डेजर्ट बोलते हैं, तो मुझे डेजर्ट के लिए कुछ फ्रूट्स भी चाहिए। The Sultan, जो सुल्तान होते हैं, in desperation since his head was half shaved, ordered that the fruit should also be brought in. तो जो सुल्तान थे वो in desperation मतलब वो उदास थे, वो बहुत दुखी थे। since मतलब जब से, his head उनका जो head था, उनका जो सर था, was half shaved वो आधा shaved हुआ था, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो फ्रूट्स हैं उसको भी अंदर लाया जाए। The barber left off shaving the Sultan to examine each dish separately. This took up half an hour. तो जो बार्बर होता है वो अब शेविंग करना छोड़ देता है उनका, और एग्जामिन मतलब परखने लग जाता है जो खाना था, जो डिशेस थे, जो खाने थे उनको परखने लग जाता है, और हर एक को अलग अलग सेपरेटली मतलब अलग अलग एक एक करके एग्जामिन करने लग जाता है, जांचने लग जाता है, और ये चीज़ उसको आधा घंटा लगता है उसको ये सब करने में। द सुल्तान स्टेप्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी। जो सुल्तान थे वो अपना पैर पटकते हैं, स्टैम्प मतलब पटकना, तो वो अपना पैर पटकते हैं, इम्पेशेंटली मतलब उनको अब सब्र नहीं हो रहा था। बट लेकिन जो बार्बर था डिड नॉट हरी, पर उसने जल्दी करा ही नहीं, वो आराम से अपने मज़े से खाना देख रहा था कि हाँ भाई मेरी दावत में क्या क्या खाने मिलने वाले हैं और कैसा हो रहा है ये, और कैसा है, कितना है, ज़्यादा है, कम है, बस
At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work. At length मतलब कि उसने टाइम लिया पर फिर उसने क्या करा, रेजर उठाया, टुक अप रेजर, उसने रेजर उठाया और वो शेव करने लग गया। लेकिन जैसे ही वो शेव करने लग गया उसके कुछ देर बाद, फ्यू मिनट ऑफ वर्क, उसके कुछ देर बाद वो रुक गया। स्टॉप सडनली एंड क्राइड, वो रुका और कहने लग गया और रोने लग गया कि आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस, मैं नहीं जानता था कि आप इतने जेनरस हैं, इतने दयावान हैं, इतने दयालु इंसान हैं आप। और वो राजा को बोलने लग गया कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप इतने अच्छे हैं। पर उसने अभी तक भी राजा का शेव नहीं किया।